अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज की दुनिया में एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, अगर ऊंचाई की बात करें तो हमारी ज़मीन पर सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। लेकिन अगर ज़मीन की गहराई की बात करें तो अभी तक इंसान समंदर में 11,022 मीटर तक जा चुका है, यानी तकरीबन 11 किलोमीटर तक। ये इतनी ज़्यादा गहराई है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद इंसान को सिर्फ 3 चीज़ें नज़र आती है। एक तो वहाँ पर बसने वाली समंदरी मखलूक़ात, दूसरा अंधेरा और तीसरा भी अंधेरा, यानी कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि सूरज की रोशनी इस कदर समंदरी गहरे हिस्से के अंदर पहुँच ही नहीं पाती। और इतनी गहराई में ये जानने के लिए कि यहाँ पर क्या मौजूद है, इंसान सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनों के ज़रिए ही वहाँ पर जा चुका है, क्योंकि एक आम इंसान का वहाँ तक पहुँचना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। दोस्तों, अब आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है, क्योंकि ये तमाम के तमाम वीडियो इसी एक मेन पॉइंट के गिर्द घूमती है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि इंसान यहाँ पर जा क्यों नहीं सकता, तो इसका सादा सा जवाब ये है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद इंसान अपने ऊपर करोड़ों टन वज़नी पानी का दबाव या प्रेशर महसूस करेगा। इतना ज़्यादा प्रेशर कि एक हाथी को एक स्टीम पेपर पर खड़ा कर दिया जाए, और जाहिर है कि यही प्रेशर कुछ ही सेकंड के अंदर उसकी जान ले लेगा। अब तक समंदर की गहराई में जाने का इंसानी वर्ल्ड रिकॉर्ड 332.35 मीटर है, जो कि मिस्री मुसलमान अहमद ने बनाया, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज है। जबकि मशीन्स के ज़रिए समंदर के सबसे गहरे हिस्से के अंदर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 13 जनवरी 1960 को अमेरिकी बहरिया के लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्च और स्विस इंजीनियर जैक पैकेट ने बनाया, जो कि समंदर की 11 किलोमीटर गहराई के अंदर पहुंचे। एक तो बेहद अंधेरे की वजह से यहाँ पर उनको कुछ नज़र ना आया, और दूसरा बेहद प्रेशर की वजह से उनकी सबमरीन की विंडो का शीशा टूट गया, जो कि सीधी सीधी उनकी मौत थी। और दूसरा, कोई अनजान मखलूक उन्हें बार बार परेशान कर रही थी, इसीलिए उन्हें फ़ौरन समंदर की सतह पर वापस आना पड़ा। जबकि अकेले समंदर की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रंच के अंदर मौजूद चैलेंजर डीप में अकेले जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटैनिक और अवतार फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने सन 2012 के अंदर मुकम्मल किया, और चैलेंजर डीप के गहरे तरीन हिस्से के अंदर 35,853 फीट गहराई तक पहुंच गए। आम रोशनी की एक शुआ 7 रंगों से मिलकर बनती है। ये 7 रंग तरतीब से कुछ ऐसे होते हैं: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वायलेट। जबकि आपने रैम्बो में अक्सर देखे होंगे। रोशनी की शुआ जब भी पानी के अंदर दाखिल होती है तो रिफ्लेक्शन के अमल से गुजरती है, और ऊपर के 10 से 15 मीटर के दौरान पानी के अंदर सुर्ख रंग जज्ब हो जाता है। लिहाजा अगर कोई गोताखोर पानी के अंदर 25 मीटर की गहराई तक जा पहुंचे और ज़ख्मी हो जाए तो वह अपने खून के अंदर सुर्खी नहीं देख पाएगा, क्योंकि सुर्ख रंग की रोशनी इतना गहराई तक नहीं पहुंच सकती। बल्कि इसी तरह से 30 से 50 मीटर तक गहराई के आते आते ऑरेंज रोशनी भी मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर जज्ब हो जाती है। पीली रोशनी 50 से 110 मीटर तक, सब्ज रोशनी 100 से 200 तक, नीली रोशनी 200 मीटर से कुछ ज़्यादा तक, जबकि वायलेट इससे भी कुछ ज़्यादा गहराई तक पहुँचते पहुँचते मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर जज्ब हो जाती है। पानी में रंगों के इस तरह तरतीब वार गायब होने की वजह से समंदर में तह दर तह करके तारीक होता चला जाता है, यानी यहाँ पर अंधेरे का ज़हूर भी रोशनी की परतों की शक्ल के अंदर होता है। यूँ 6,000 मीटर से ज़्यादा गहराई के अंदर समंदर में मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है, और आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। आपको अपने आसपास सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, आज के लेटेस्ट दौर में ऑक्सीजन टैंक समेत और जिस्म को पूरी तरह से हिफाजत में रखकर भी इंसान 332 मीटर से ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकता, तो फिर 1400 साल पहले आखिर कौन था जो 6,000 मीटर गहराई में जाकर मुकम्मल अंधेरा देख कर आया? और ये बातें कुरान करीम में लिख गया।
کیونکہ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے سمندری اندھیرے کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے، کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے۔ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ کا ہی نور حاصل نہ ہو تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ دوستو، آج قرآن کریم کی یہ آیات ہماری جدید سائنس کو ثابت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جو اپنے وقت میں کسی کے لیے سمجھنا ممکن نہ تھا کہ ان آیات کا دراصل مفہوم کیا ہے، لیکن قرآن کریم اس دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کی نسلوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، جو کہ ہر دور کے اندر اپنی سچائی کو ثابت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور سمندر کی سب سے بڑی خصوصیت سے متعلق واضح طور پر یہ بیان فرمانا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اس خالق کا کلام ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اپنی نشانیوں میں سے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم پر حق کو واضح کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ، کہ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم کے اندر بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ دوستو، یہ سب جان کر بھی آخر کون ہے جو قرآن کی وحدانیت اور اللہ کی موجودگی کا انکار کرے؟ صرف ایک ہی شخص ہے، اور وہ ہے متکبر، جو حق جان کر بھی حق سے منہ پھیرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے اور اس لیے وہ سب دیکھ کر بھی سچ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل نالج کی دنیا کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی کاوش میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔